अंजल दास, यूथ आउटलुक में आपका स्वागत है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों को लेकर जहां जनता समझौता करने पर मजबूर है और बेबस है, वहीं सियासी पारा गरमाया हुआ है। 2 दिन पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अलग से संसद तक का सफर साइकिल पर तय करते हुए देखा गया, जहां पर उन्होंने पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस के बढ़ते हुए दामों पर निंदा जताई थी। वहीं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी साइकिल यात्रा निकालकर महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों पर विरोध जताया गया है, सरकार का घेराव किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री उज्जवल रमण सिंह की अगुवाई में युवा नेता और कार्यकर्ता एकत्र होकर सत्ताधारी पार्टी का बेरोजगारी और महंगाई पर घेराव कर रहे हैं। मंत्री का विधायक कैसा हो, भैया कैसा हो, मंत्री का विधायक कैसा हो, भैया कैसा हो, समाजवादी पार्टी दीपचंद गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपचंद गुप्ता जिंदाबाद, मंत्री का विधायक कैसा हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के जरिए यूपी के सिंहासन पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर गुरुवार को प्रदेश व्यापी साइकिल यात्रा निकाली। इस मौके पर महंगाई, कृषि कानून और अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। रैली की शुरुआत समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हजारों की संख्या में साइकिल सवार सपाइयों के साथ पार्टी कार्यालय से किया। दौरान सपाइयों ने भाजपा सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। वहीं सपा मुखिया ने महंगाई, बेरोजगारी और खेती किसानी सहित तमाम मुद्दों को धार बनाकर सरकार पर जमकर वार किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर सरकार को ललकारा। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक उज्जवल रमण सिंह की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं के हुजूम ने साइकिल यात्रा निकाली और हजारों की झुंड में सपा जनों ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। वाराणसी के युवा नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वर्तमान में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी गैस के बढ़ते दाम, प्रदेश में बढ़ते अपराधों, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं पूर्व मंत्री उज्जवल रमण सिंह ने भी अगली बार अखिलेश सरकार का नारा बुलंद किया। सपा साइकिल यात्रा के जरिए एक तीर 2 निशाने साध रही है, जहां एक ओर जनता से जुड़े मुद्दे को उठाकर आमजनों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश हुई, वहीं जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर ब्राह्मण मतदाताओं को भी साधने का प्रयास रहा। बता दें कि ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए सपा ने इसी दिन बलिया में प्रबुद्ध सम्मेलन की भी शुरुआत की है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के तहत उत्तर प्रदेश में जंगल राज जो कायम है, उसके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता तक जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इनकी तानाशाही से डरने वाले नहीं है। आज हमारा एक एक कार्यकर्ता रोडों पर है और जनता के बीच जा रहा है। जिस तरीके से सरकार विकास के सभी मुद्दों पर फेल रही, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और यह सरकार देश की सर्वोच्च सदन में कह रही है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। इस सरकार की बेशर्मी की इंतहा हो गई है। इसका उत्तर प्रदेश के अंदर से सन 2022 के अंदर जो चुनाव होगा, यहाँ से इनको उखाड़ फेंका जाएगा और 24 में देश से इनको उखाड़ फेंका जाएगा। जब ये पेगासस कंपनी ने ये कह दिया कि ये हम किसी भी देश की सरकार को बेचते हैं, यह सरकार यह बताने में असफल है कि इन्होंने खरीदा या किसी और ने खरीदा। अगर सरकार ने खरीदा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। अगर सरकार ने नहीं खरीदा, इतना बड़ा जासूसी कांड हुआ है, देश के लोकतंत्र को हिला दिया गया, जनता के गहरे वोट को जो लाइनों में लग के अपना मतदान देते हैं, उनके वोट को ये पेगासस के द्वारा इन लोगों ने इधर का उधर कर दिया। देश के विभिन्न प्रांतों में इन्होंने जालसाजी से सरकार बनाई है। नेताओं की जासूसी कराई, अधिकारियों की कराई, सुप्रीम कोर्ट के जजों की कराई और आम जनता की कराई। इसलिए जनता उत्तर प्रदेश से इनको उखाड़ फेंकेगी। मोदी नहीं, योगी नहीं, भाजपा के सभी लोग डर गए समाजवादियों से। वो डर रहे हैं
कि इस बार अगर समाजवादी है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने साइकिल की रैली निकाला, वहां पर भी पुलिस वालों ने रोका। क्यों रोक रहे हैं भाई? ये जनता का ये अपना निर्णय है कि हमारी समाजवादी साइकिल आए, हम लोग की रैली को क्यों रोका जा रहा है? ट्रैक्टर रैली को रोका गया, हम लोग धरना प्रदर्शन करते उसको रोका गया, घर से बाहर नहीं जाने देते, घर में ही नजर बंद कर देते हैं, जेल भेज देते हैं, फर्जी मुकदमा डाल देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे समाजवादियों से डरती है। आम जनता का प्रभाव तो भाजपा की वजह से ही पड़ चुका है। आम जनता का प्रभाव भाजपा की वजह से ही पड़ चुका है। जनता जान गई है कि क्या सही है क्या गलत, वो जागृत हो चुकी है। ये तो केवल उनके अनुभव के लिए है कि देखिए हम लोग आए यहाँ पर, भाजपा की सरकार में भी हमारी साइकिल की, हमारे अखिलेश यादव की इतनी बड़ी रैली निकली है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसमें जनता का बिना सहयोग से कोई काम नहीं हो सकता। पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल चलाकर भारतीय जनता पार्टी में जो बेरोजगारी है, महिला अत्याचार है और लोगों का शोषण हो रहा है, उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने साइकिल जला के इसका विरोध किया है। साइकिल यात्रा से पूरे प्रदेश में और किसानों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं और तब तक आवाज उठाएंगे जब तक ये आंदोलन का निर्णय न निकल जाए और सरकार हम लोगों की बातें ना सुन ले। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैं धरना दिया हो और कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले देश में बढ़ते ये महंगाई और दोबारा ये मैं फिर उसको चेतावनी देता हूँ कि सबसे पहले आजम खान साहब को रिहा किया जाए, जिससे हम लोग अगर वो आजम खान को रिहा देंगे, हम समाजवादी कार्यकर्ता किशन दीक्षित के नेतृत्व में रोड पर उतरने का काम किया गया। निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिस तरीके से महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि है, सरसों के तेल में वृद्धि है, तो उसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आज हम लोगों का साइकिल मार्च है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो एक ही मात्र सहारा है साइकिल, और हम लोग वही साइकिल लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में हमारी साइकिल आ रही है। सत्ताधारी पार्टी का तो ये भी कहना है कि पूरे देश में ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, तो क्या सत्ताधारी पार्टी की सारी बातों को आप मान लेंगे? आपका अपना बुद्धि विवेक नहीं है? आप बताइए, जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिस तरीके से अन्याय हुआ, जिस तरीके से कोविड के दौरान लोगों की मौत हुई, हम सभी ने अपने किसी न किसी को खोया है। हमारे अपने रिलेटिव हैं, हमारे अपने दोस्त यार, घर परिवार के लोगों ने, सभी ने, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो अपने किसी आदमी को नहीं खोया होगा। तो सरकार की तो बहुत सारी बातें हैं। क्या सरकार की सारी बातें अगर मान ली जाएगी तो शायद हम लोग को पीने के लिए पानी ना मिले, खाने के लिए जहर तक ना मिल पाए, है ना? बिल्कुल सही है। गंदी राजनीति का ही ये नतीजा है कोविड। जो केंद्र सरकार का प्रबंधन नहीं कर पाई, यही गंदी राजनीति थी। लोगों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया गया, यही गंदी राजनीति। तो मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका शर्म से कोई नाता नहीं, उनका जो भी नाता है बेशर्मी से ही नाता है। और वो इसी नक्शे कदम पे, मोदी जी के नक्शे कदम पे हमारे योगी जी भी चल रहे हैं, उनका भी बेशर्मी से ही नाता है। उनको शर्म किसी चीज की नहीं है। जिस प्रकार से आज ये कहा जा रहा है कि गंदी राजनीति, आप बताइए किस तरीके की राजनीति करनी चाहिए? फिर घरों में चूड़ियां पहन करके बैठ जाए? हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग जनता के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, सबके लिए लड़ने का काम करेंगे, करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं रितेश राय, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तमाम गलत नीतियों की वजह से निकली है ये साइकिल यात्रा। इनकी महंगाई, पेट्रोल और डीजल तमाम अपने असीमित मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ और तमाम तरह की बेरोजगारी के खिलाफ, इसलिए हम लोगों ने आज साइकिल यात्रा निकालकर ये जनता को संदेश दिया है कि आप अब इस सरकार को बदलना। सब एकजुट है इस सरकार को बदलने के लिए। जनता के अंदर भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग, अब समय आ गया है कि अब उन तमाम पुरानी चीजों को छोड़कर आप नए सरकार के साथ आइए और नई चीजों को आप हमेशा अपनी बातों से मुकर जाते हैं। जब वो अपनी कोई चीजों को पूरा नहीं कर पाते, जनता की कोई भी समस्याओं को नहीं पूरा कर पाते हैं, तो वो दूसरी बात को डाइवर्ट कर देते हैं। ये जनता को भटकाने का तरीका है इन लोगों का, एक स्ट्रैटेजी है उन लोगों की जो बहुत चलती है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि अब उनकी स्ट्रैटेजी में जनता नहीं फंसने वाली है। अब जनता को पता चल गया है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कोविड के समय में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं मिल रही थी, इंजेक्शंस की कमी मिल रही थी। ये सब जनता अब समझ चुकी है। तो आने बीजेपी की झूठी सरकार हर वादा तो झूठा करते हैं। हम महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया है। कहीं चीरहरण हो रहा है, कहीं महिलाओं को लूट लिया जा रहा है, कहीं बेइज्जती हो रही है,
और वो तो उनकी जो सारी शुरू से अंत तक बैठे हुए सारी वादा ही झूठा है। हर धर्म के हर कस्बे आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ समाजवादी के हैं। जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम लोग निश्चित रूप से 2022 में अपनी सरकार को लेके आएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से भाजपा के लोग, भगवाधारी लोग जबरदस्ती उत्पीड़न कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम में वृद्धि कर रहे हैं और दिल्ली में अभी 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो, ऐसी घटनाएं प्रदेश के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस सभी को देखते हुए जनता को जागरूक करने का काम किया गया है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर अच्छी सरकार बनाने के लिए विनम्र निवेदन किया। जो विपक्ष के जो अधिकार होते हैं, विपक्ष विरोध करने का अधिकार होता है। सुबह से हमारे अध्यक्ष किशन दीक्षित जी, उनके और लगातार सीओ एसओ का फोन, हमारे यहाँ नोटिस, हम लोगों को रोड पे जब साइकिल चलाने नहीं दिया जा रहा है तो जनता अपनी जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी क्या लेगी। जब विरोध करने का जो लोकतांत्रिक तरीका है साइकिल चलाने से क्या, उसके ऊपर ये मुकदमे लगाने की धमकी दी जा रही है, गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है। जब ऐसे कार्य किए जा रहे हैं तो आप कहाँ सरकार की जिम्मेदारी लेगी। सर, प्रदेश में ये आज की साइकिल जुलूस भूचाल ला देगी। योगी सरकार का पूरा मटिया मेट हो जाएगा। आज से ये क्रांति का आगाज है। सत्ताधारी दल हम लोग के साइकिल जुलूस से आज वो घबरा गई है, बौखला गई है। घबराहट बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयान दे रहे हैं योगी जी, जो अशोभनीय है। राज बहादुर सोनकर, जिला प्रवक्ता SC ST। अब उनके पार्टी के कार्यक्रम जो है पूरी तरह से चल रहे हैं। चुनाव के बीच में भी वो अपनी सक्रियता बरकरार रखे हुए हैं, परंतु जनता भूख से मर रही है। उसके लिए भी उनको कार्य करना चाहिए और सोचना चाहिए, जो अभी वो इस उपलक्ष्य में सोच नहीं पा रहे हैं। जो जनता में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है बिना एग्जाम दिए हुए, मेरे समझ से ये गलत है। कि आज हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे यहाँ पे जुटे हुए हैं, आजम खां की रिहाई के मुद्दे पे जुटे हुए हैं। इस प्रदेश में अत्याचार हो रहा है जो गरीबों के साथ, जो मजलूमों के साथ, इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ तक कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है, उसके विरोध में हम लोग सभी समाजवादी यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रदेश की व्यवस्था चरमराई हुई है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पे लूट, हत्या, बलात्कार पे लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े पेपरों में बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स पे विज्ञापनों का दौर चल रहा है। युवाओं को नौकरी है 4.5 लाख, जहाँ किसको नौकरी मिली हुई है। सिर्फ ये सिगुपा है और कुछ नहीं है। महंगाई द्वारा महंगाई बढ़ाने से, महंगाई के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, लूट खरोच के लिए आज हम लोग उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। ये समाजवादी अब नहीं मानेंगे, सड़क उतरेंगे। हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं तो सरकार को बदल के ही दम देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अपने ठोस इरादों के साथ सपाई एकत्र हो गए हैं और सरकार का खिलाफ कर रहे हैं। 2022 में अखिलेश सरकार के नारे बुलंद कर रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार लेके आएगी। तब तक के लिए बने रहें यूथ आउटलुक के साथ। अगर आपको खबर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वाराणसी से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।